नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों के माध्यम से कौन से रोग हो सकते हैं उसके विषय में आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। और चंद्रमा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा जो है हमें किस प्रकार के रोग प्रदान कर सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा चंद्रमा के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो उसके उसके हिसाब से हम ये देखना चाहते हैं कि चंद्रमा जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो भी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। चंद्रमा का समुद्र में होने वाले जो ज्वार भाटा रहता है उससे भी पूरा पूरा उस पर पूरा अधिकार रखता है। गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण ही धरती का जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है, समुद्र का पानी। चंद्रमा को माता का कारक भी माना गया है या मनोकारक का। ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा को चतुर्थ भाव और कर्क राशि का स्वामी माना गया है या राशि प्रदान की गई है। चतुर्थ भाव माया माता को ही दिया गया है। मन का तात्पर्य मन या विचार जो भी हमारे रहते हैं। बलवान सूर्य और चंद्रमा कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। अगर सूर्य भी कुंडली में बलवान हो और चंद्रमा भी हो तो हमारी कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। जब सूर्य हमें जीवनी शक्ति देता है, बल देता है, तेज प्रदान करता है, तो चंद्रमा जो है मन का स्वामी होता है और मन को बल प्रदान करता है, मानसिक बल। वो भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल। चंद्रमा मन का स्वामी माना गया इसीलिए मानसिक बल प्रदान करता है। यदि वो निष्पाप हो तो स्वास्थ्य को भी मजबूती देता है। हमारा अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एक चीज और है कि चंद्रमा का आधा भाग ही सदैव हमें दिखाई देता है, एक बार, क्योंकि वो एक बार में सूर्य की रोशनी आधा भाग ही प्राप्त करता है ना, और वहीं प्रकाशित रहता है। कमजोर चंद्रमा व्यक्ति के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता ही है। इसीलिए चंद्रमा के दो पहलू भी कहे गए हैं। एक तो सरल तथा शुद्ध मन वाला व्यक्ति और एक पशु प्रवृत्ति वाला। तो पशु प्रवृत्ति या देव प्रवृत्ति, ये हम दो तरह के भाग चंद्रमा के हिसाब से व्यक्ति के बांट सकते हैं। और कुंडली में उसके जो प्रभाव पड़ते हैं उसके हिसाब से उसका स्वभाव निश्चित हो जाता है। यह भी देखा गया है कि चंद्रमा जो अब जब अमावस्या पर रहता है या पूर्णिमा से रहता है तो अनेक लोगों का मानसिक संतुलन जो है इम्बैलेंस हो जाता है, सही नहीं रहता, कुछ ना कुछ विचित्रताएं उनमें पाई जाती हैं। मतलब मेंटल हॉस्पिटल में कई बार ये बताया गया है या देखा गया है या समझा गया है कि ऐसे कई रोगियों को जो उत्तेजित हो जाते हैं उस समय, उनको कमरों में बंद करके रखा जाए पूर्णिमा या अमावस्या, क्योंकि वो शराबी जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। अब इसका कारण चंद्रमा ही एकमात्र है। चंद्रमा जल का, तरल पदार्थों का पूरा, उस पर पूरा अधिकार है चंद्रमा का, ताजे पानी पर भी। और ये भी ज्ञात हुआ है कि पानी जो रेडिएशन की तरफ अधिक आकर्षित होता है, और हमारे शरीर में जो है 85% पानी, हमारे शरीर का जो जल तत्व है वो आकर्षित होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध जो है स्त्रियों के मासिक चक्र से भी है। ये केवल जन श्रुति या लोक साहित्य की बात नहीं है जैसा हमारे साहित्य में कहा गया है, ये प्रैक्टिकल है और सही है। और ये जैविक तथ्य है, जैविक है ना, बायोलॉजिकल तथ्य जो है। कई रूसी और जर्मन वैज्ञानिकों ने अनेक घटनाओं का पता लगाया है कि इसमें चंद्रमा का मानव स्वभाव पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। शरीर के जिन अंगों पर चंद्रमा का अधिकार है, और विशेष रूप से कृष्णमूर्ति जी ने भी बताए हैं कि बाई आंख, दाई आंख स्त्री की मानी गई है और बाई आंख पुरुष की। स्तन है, पेट है, गर्भाशय है, डिंब नलियां हैं, ओवरीज जिसको हम बोलते हैं, और श्लेष्मा का श्राव है ना, नर्वस संस्थान की कमजोरियां, अंग संचालन के जो हमारे साधन है वो, और लसिका वाहिकाएं, ब्लैडर, मूत्राशय इत्यादि, इन पर प्रमुख हमारे चंद्रमा का अधिकार माना गया है। और इसीलिए फिर चंद्रमा जो प्रमुख रोगों का कारक है, नेत्र रोग है, पागलपन है, लकवा है, हिस्टीरिया है, मिर्गी है। इसके अतिरिक्त ड्रोप्सी, बेरी बेरी, कॉलिक पेन्स, पेट में दर्द,
आंतों की कमजोरियां और उनके रोग, कई बार ट्यूमर हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने की समस्याएं, वेरिकोज वेन्स, अत्यधिक पीने के कारण होने वाले रोग या विकार, हाइड्रोसेल भी हो जाता है कभी कभी। ये कुछ खास बीमारियां इन जनरल जो है चंद्रमा हमें प्रदान करता है, क्योंकि चंद्रमा के सामान्य रोग हैं। अब हम इनके विशेष रोगों के बारे में देखेंगे और उसमें हम ये पता लगाएंगे कि चंद्रमा यदि विभिन्न राशियों में होता है, विभिन्न राशियों में होकर किस प्रकार के फल देता है। चंद्रमा लग्न से जुड़ा हो या और साथ में छठे भाव से भी जुड़ा हो, और फिर वो किस राशि में हो या कोई अन्य ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में हो जो छठे और लग्न भाव से जुड़ा हो, तो किस प्रकार के रोग हमें प्रदान करता है। जैसे मेष राशि में यदि चंद्रमा हो और वो रोग का कारक भी हो, या कोई अन्य ग्रह मेष राशि के चंद्रमा में नक्षत्र में हो, तो वो सबसे पहले तो अनिद्रा का रोग, स्नोमीनिया जिसको हम बोलते हैं, इसमें नींद नहीं आती है, सिर दर्द होता है, और आंखें भी हमेशा थकी थकी सी और अलसाई सी रहती हैं। इसके बाद आता है, ये खास बीमारियां हैं विशेष रूप से वृषभ लग्न, वृषभ राशि, यदि चंद्रमा यहाँ होता है, हालांकि उच्च का माना गया है, लेकिन फिर भी यदि वो हमारे लग्न और रोग भाव से जुड़ा हुआ है, तो गले की सूजन या नेत्र रोग और मासिक धर्म की समस्याएं। ये समस्याएं हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां से अष्टम सप्तम भाव जो है वो वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार मेष राशि से सप्तम भाव तुला राशि है। तो कभी कभी तुला राशि भी यदि पापग्रस्त हो जाती है, तो तुला राशि अर्थात किडनी के रोग भी वो प्रदान कर सकती है, या जो भी ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में हो वो दे सकता है। मिथुन राशि, यदि चंद्रमा मिथुन राशि में हो, तो मिथुन राशि से जुड़े हुए अंग और सामने वाली धनु राशि से जुड़े हुए अंगों पर भी उसका दुष्परिणाम पड़ता है। फेफड़ों में ठंड लग जाना जल्दी, अस्थमा हो जाना, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, हाथों या भुजाओं में दर्द, इनके जॉइंट्स में पेन या गठिया, कंधों में झटका लगना, मोच आना या दर्द होना, ये प्रमुख रोग हैं मिथुन राशि। और सामने वाली यदि धनु राशि पापग्रस्त होती है, तो हमें कूल्हों के रोग, जांघों के रोग, इनमें भी परेशानी उठानी पड़ती। कर्क राशि, कर्क राशि है, पेट में पुरानी बीमारी हो सकती है जो आगे चलकर कैंसर भी बन सकते हैं। ये डराने की बात नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा पापग्रस्त हुआ चंद्रमा या वो ग्रह जो चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो इस तरह के रोग प्रदान कर सकता है। और शरीर में पानी भर जाता है, कभी कभी मोटापा आ जाता है, सूजन आ जाती है, पाचन की गड़बड़ी हो जाती है या मिर्गी आ जाती है। इस तरह की तकलीफें कर्क राशि हमें देती है। और इसके सामने जो मकर राशि है, वो घुटनों पर उसका अधिकार है, तो कभी कभी घुटनों में सूजन आ जाना या उन्हें तकलीफ। सिंह राशि का अधिकार हमारे पीठ पर भी है और कमर पर भी है और आगे चेस्ट पर भी है, हमारे हृदय पर। तो ये अव्यवस्थित हो जाती है यहाँ की स्थिति। कमर में दर्द हो जाता है कभी कभी, रक्त संचरण में गड़बड़ी हो जाती है, कन्वल्जेंस मतलब तेज बुखार आता है, उसमें फिट्स भी आने लग जाते हैं। हृदय रोग, हालांकि चंद्रमा है लेकिन फिर भी सिंह राशि में है और पापग्रस्त है या रोग भाव से जुड़ा है, लग्न भाव से भी जुड़ा है, तो हृदय रोग या नेत्र रोग भी दे सकता है। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि जो है, आंतों की गड़बड़ी, क्योंकि कन्या का राशि का हमारे पेट के निचले हिस्से पर अधिकार है। तो आंतों में गड़बड़ी, पेट में ट्यूमर होना, दस्त लगना, पेट की झिल्ली के रोग, ये कन्या राशि इक्वली देती है। और सामने वाली मीन राशि के अभी हम आपको वापस बता ही देंगे दोबारा। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि में यदि चंद्रमा होता है, पापग्रस्त होता है, लग्न और छठे भाव से जुड़ा रहता है, तो ब्राइटस रोग, किडनी में घाव, मूत्र रोग, सिर दर्द, ये सिर दर्द आ गया आपका मेष राशि से जुड़ा हुआ, या फिर बेहोशी या मूर्छा आना तुला राशि में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जो है, इसमें इसमें चंद्रमा रहता है तो वैसे भी कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त मासिक चक्र जो है महिलाओं का विशेष रूप से, वो अव्यवस्थित रहता है, मूत्राशय की परेशानी आ जाती है, हाइड्रोसिल में कुछ कुछ परेशानी, प्रजनन तथा मूत्र रोग, इसके अतिरिक्त गले के रोग, सामने जो वृषभ राशि है उसके कारण। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में यदि चंद्रमा है, तो रक्त संक्रमण, कूल्हे के रोग, फीमर की हड्डी का टूटना, कभी कभी फीमर की हड्डी टूट जाती है, और या फिर उसके सामने वाली राशि जो है उससे अस्थमा, अस्थमा की समस्या भी है मिथुन राशि के कारण।
मकर राशि, जोड़ों के दर्द, सिनोवाइल रस की कमी, शरीर में जो सिनोवाइल रस होता है, जूस एक होता है, हमारे बॉडी में स्राव होता रहता है उसका, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण कई बार और दूसरे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। त्वचा का फटना, त्वचा फटती है। पाचन संस्थान हमारा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो कर्क राशि को भी पापग्रस्त करता है। और अपचन के रोग, खाना ठीक से पचता नहीं। अब आ जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर हमारे टांगों पर कुंभ राशि का ये अधिकार है। तो वेरिकोज वेन्स सबसे पहले आता है, टांगों का, घुटने से नीचे वाली टांग। पैरों के अल्सर, पैरों का फूलना, पैरों में पानी भरना, पैरों में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाना, हिस्टीरिया, और हृदय रोग, क्योंकि कुंभ राशि के सामने है सिंह राशि, जिसका हमारे हृदय पर पूरा पूरा अधिकार है। अब अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि में या तो चंद्रमा होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है खूब पीने का शौकीन होता है, चाहे वो पानी पिए चाहे शराब पिए, लेकिन वो ड्रिंक्स, उसको ड्रिंकिंग हैबिट्स रहती ही हैं। और हमेशा उसको दवाई लेने की आदत और रहती है, कि मैं ये दवाई ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये इस तरह से उसका चलता रहता है। और कमजोर पैर रहते हैं, उसके पैर जो हैं वो कमजोर रहते हैं, जिसके कारण उसके, और साथ में मूत्राशय के रोग भी हो जाते हैं विभिन्न तरह के। तो इस तरह की तकलीफें, और सामने वाली कन्या राशि के कारण पेट, पेट में कुछ ना कुछ अपचन या आंतों में कुछ दिक्कत, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख रोग थे, जो हमने चंद्रमा के विभिन्न राशियों में होने के कारण, और लग्न तथा छठे भाव से जुड़ने के कारण, इसके साथ साथ या तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चले, या फिर जो ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में है उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चले, तब ये समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्ति को जन्म लेते ही समस्या नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, जन्म लेते ही नहीं होगा, बल्कि जब उन ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं आएंगी, तभी उसको ये समस्या आएगी। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। सभी को ऐसा लगा होगा कि बहुत ही विस्तृत और बहुत ही एक्यूरेट जानकारी आपको मिली है आज। बड़े सारे रोगों के नाम भी आपने पहली बार शायद सुने हो, बट इतना विस्तार से और इतनी विस्तृत तरीके से उसको बताना, ये इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये उपयोगी रहेगा और स्टूडेंट्स इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी कंसल्टेंसी एंड शिक्षा दोनों में पारंगत हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी विषय की बातचीत के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को।